मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों पता है आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। बिहार के संदर्भ में है, वो शराबबंदी के संदर्भ में है। गाहे बगाहे प्रतिदिन हम देखते हैं कि अखबारों में कि शराबबंदी का विरोध हो रहा है। ठीक है, अब विशेष रूप से अगर हम बात करें नई पॉलिटिकल पार्टी प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जब हम यदि हम वैसे में दिवा स्वप्न है, दिवा स्वप्न देखने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में हर कोई स्वतंत्र है। प्रशांत किशोर को भी आजादी है कि वो बात कर रहे हैं 2025 में खुद के सरकार में आने का। चमत्कार होता रहता है लोकतंत्र में, ऐसा पहले भी का भी इतिहास रहा है कि कोई नई राजनीतिक दल पहली बार में ही सत्ता में आ गई। खैर ये बात अलग बात में करेंगे। बात करते हैं आज शराबबंदी का और शराबबंदी से उत्पन्न परिस्थितियों का। मित्रों सबसे पहला चीज क्या है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अगर राजनीतिक दलों की नीतियों की अगर हम विश्लेषण करें, आज हम परिणाम का विश्लेषण चुनावी दृष्टि से नहीं कर रहे, नीतियों की दृष्टि से कर रहे हैं, तो इसलिए अगर प्रशांत किशोर के इस वादे की बात अगर हम का विश्लेषण करें जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि नहीं, हम अगर सत्ता में आते हैं तो पहले दिन पहली कैबिनेट में ही शराबबंदी को खत्म करेंगे। खत्म करेंगे मतलब आप अनुमान लगाइए, कल्पना कीजिए कि जन स्वराज के पोस्टर्स और बैनर्स जितने भी होते हैं सब पर महात्मा गांधी का फोटो है। ठीक है, जन स्वराज के लोगों में महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को जन स्वराज की स्थापना हुई। भितिहरवा आश्रम से पदयात्रा शुरू किया प्रशांत किशोर ने, जिसका कि महात्मा गांधी के साथ क्या संबंध है भितिहरवा आश्रम का, बिहार की जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब बताइए कि महात्मा गांधी का फोटो लगाकर कोई व्यक्ति शराबबंदी का विरोध कर सकता है क्या? सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल उठता है बिहार के, ठीक है नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया 2016 में। यह बात भी सच है कि 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने तो गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकानें पहले खुलवा दी। शराब की दुकानों की संख्या पहले की तुलना में 2005 लालू राबड़ी के शासनकाल की तुलना में सीधा तिगुना कर दिया गया बिहार के अंदर। ठीक है, और ये तर्क दिया गया कि राजस्व संग्रह होगा, इससे राजस्व आता है, बिहार के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है राजस्व। लेकिन फिर लगा ऐसा, ठीक है लोकतंत्र में प्रयोग होता है, सरकारें भी प्रयोग करती है, लेकिन नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये इस बात का एहसास हुआ कि अगर महिलाओं का वोट हमें चाहिए तो फिर शराबबंदी के खिलाफ शराब को बेचने के खिलाफ जो है कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। और महिलाओं की तरफ से बराबर ये मांग होती थी। घरेलू हिंसा बिहार में बढ़ रहा था, अपराध बढ़ रहा था। तो इसका परिणाम क्या हुआ? नीतीश कुमार ने यह तय किया कि हम शराब पर रोक लगाएंगे। मित्रों पहला साल 1.5 साल तक जो है शराबबंदी सही तरीके से बिहार में एग्जीक्यूट हुई। उस दौरान आप कह सकते हैं शराब पीने वाले, शराब बेचने वाले जितने भी लोग थे सबके अंदर कानून का भय था। ठीक है, यहां तक कि कानून में व्यवस्था की गई कि किसी मकान में, जिस मकान में अगर शराब पकड़ा जाएगा उस मकान के मालिक को भी सजा मिलेगी। ठीक है, परिणाम क्या था हमने देखा, हमने अनुभव किया कि शुरुआत के 2 साल तक कह सकते हैं शराबबंदी सफलतापूर्वक, ठीक है, बिहार में एक तरह से अमली जामा पहनाया जा सका। हाँ, अपवाद स्वरूप कुछ घटनाएं घटी, कहीं कहीं होता था ऐसा, वो तो धारा 302 में भी होता है। अगर क्या हम पता है कि हत्या करने पर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा होती है, तो क्या हत्या करना रुक गया? नहीं रुकता। जीरो क्राइम जो है वो कभी नहीं आता समाज के अंदर, चाहे वो सतयुग रहा हो, त्रेता रहा हो, द्वापर रहा हो या आज कलयुग है। तो क्राइम का जीरो क्राइम जो है कभी नहीं होता है, किसी भी चीजें में नहीं होती। आप कितना भी कड़ा कानून बना लीजिए। आपने देखा कि बलात्कार के मामले में पास्को एक्ट बना हुआ है, लेकिन फिर भी ये रुक नहीं रहा। हाँ ठीक है, उस पर नियंत्रण होता है, तो कानून अपराध को नियंत्रित करने के लिए होती है, तो नियंत्रित रहा शराबबंदी। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से राजनीतिक दबाव में मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार की सरकार ने धीरे धीरे कानून में एक तरह से कानून को ढीला करना शुरू किया, लोगों को राहत देना शुरू किया। लोगों को राहत मतलब एक तरह से कह सकते हैं अगर शराब पीना अपराध था तो अपराधियों को राहत देना शुरू किया। ठीक है, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि बिहार में अवैध शराब का व्यापार खड़ा हो गया। और ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं सिंडिकेट बन चुका है। मतलब बाहर के राज्यों से शराब की खेप आती है, यहां पर बिहार की सीमा में प्रवेश करता है,
सीमा के प्रवेश कराने के लिए बिहार सरकार की जो एजेंसियां हैं, जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, सबकी मिली भगत है। और वो अलग अलग मोहल्लों में जो है वो उसका बंटवारा होता है। तो क्या अलग अलग मोहल्लों में बंटवारा होता है तो पुलिस के थाना को पता नहीं होता है? सबको पता होता है, सब पुलिस को पता होता है, स्थानीय थाना को पता होता है कि कौन से लोग हैं जो शराब का अवैध धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, बेचते हैं, और कौन कौन लोग हैं जो इन बेचने वाले लोगों से खरीदता है। होम डिलीवरी बिहार में बहुत बहुत फेमस है। तो जब लोग होम डिलीवरी कर रहे हैं तो क्या ये पुलिस प्रशासन को पता नहीं? तो आप बताइए, मेरा सवाल केवल इतना है, जितने भी राजनीतिक दल है आज प्रायः, चाहे विपक्ष की बात कर लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी कहते हैं शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए, इससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। अरे भाई, राजस्व का नुकसान हो रहा है, अधिक राजस्व के लिए आप क्या माने यहां पर अवैध व्यापार कराएंगे आप? नहीं तो आप कहिए कि शराब पीना बहुत पुण्य का काम है, ये कोई अपराध नहीं है। आप स्पष्ट घोषणा कीजिए, आप अपने मैनिफेस्टो में डालिए कि नहीं, हम तो लोगों को शराब पिलवाएंगे भाई। हम भले ही साफ पानी लोगों को दे सके या ना दे सके, अच्छी हर घर में नल का जल पहुंचाने के लिए जो पाइप है उसकी क्वालिटी अच्छी दे सके या ना दे सके, लेकिन शराब तो अच्छी क्वालिटी की पिलाएंगे आपको। तो ये स्थिति है बिहार की। यहां पर विरोध शराबबंदी का हो रहा है। शराबबंदी फेल क्यों है, इस पर सवाल खड़ा करना चाहिए राजनीतिक दलों को या फिर सामाजिक संगठनों को भी, क्योंकि लोकतंत्र में भूमिका केवल राजनीतिक दलों की नहीं होती बल्कि सामाजिक संगठनों की भी होती है, सामाजिक दबाव समूह की भी होती है, पत्रकारिता की होती है, मीडिया की होती है। लेकिन आज चारों तरफ हम सुनते क्या है कि लोग शराबबंदी खत्म कर दीजिए, इसलिए खत्म कर दीजिए कि इससे राजस्व का नुकसान हो रहा है, इसलिए कि यह फेल है। मतलब इससे शराबबंदी से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसलिए शराबबंदी खत्म कर दिए। यार भ्रष्टाचार को रोको। आप बीमारी अपराध क्या है? अपराध भ्रष्टाचार है, अपराध शराब का अवैध व्यापार है। तो आप शराब का अवैध व्यापार पर रोक लगाइए। आप जो पुलिस कर्मियों की जो घुसखोरी है उसको रोकिए। एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों की जो एक तरह से जो घुसखोरी है उसको रोकिए। आप उसके लिए आप फ्लाइंग स्क्वाड बनाइए। आप उसके लिए आप बिहार सरकार के पास भी एजेंसियां हैं। क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का रोल क्या है? यही तो काम करना है उनको। तो सवाल है कि अगर मान लीजिए हम कहीं पर अपराध नहीं रोक पा रहे हैं, अगर हम कहीं पर हत्याएं किसी क्षेत्र विशेष में हम नहीं रोक पा रहे हैं, तो क्या आप धारा 302 खत्म कर देंगे आप कि नहीं अपराध करना फ्री कर दो, हत्या करना फ्री कर दो? कि आप सवाल ये उठाएंगे कि हत्याएं हो क्यों रही है, पुलिसिंग कैसे हम उसको माने बेहतर कर सके, हम कैसे पुलिस कर्मियों पर नियंत्रण कर सके। तो सवाल यही है। यहां पर बात हो रही है कि भाई शराबबंदी अगर फेल हो रही है तो शराबबंदी ही खत्म कर दो। यस, सवाल तो सबसे पहला चीज क्या है कि देखिए बिहार की परिस्थितियां क्या है। बिहार की तुलना कभी भी विकसित राज्यों से नहीं हो सकती, महाराष्ट्र से नहीं हो सकता, गुजरात से नहीं हो सकता, तमिलनाडु से नहीं हो सकता, आंध्र प्रदेश केरल से नहीं हो सकता। बिहार एक बहुत गरीब राज्य है। यहां की 80% आबादी महीने में 15,000 से 20,000 रुपए महीना कमाती है, और उस परिवार को चलाने वाला व्यक्ति अगर 10,000 का शराब पिएगा तो फिर उसके बच्चे खाएंगे क्या और पहनेंगे क्या? यह सवाल है बिहार की जनता के समक्ष। लेकिन जो सत्ता में बैठने वाले राजनेता या फिर ब्यूरोक्रेट्स को तो इन बातों का एहसास ही नहीं है। वो तो केवल जीडीपी ग्रोथ देखते हैं ऑन पेपर, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं वो ऑन पेपर। अगर बिहार के राजनीतिक दलों को अगर बिहार की सच्चाई जाननी है तो बिहार के गांव में जाना चाहिए। देखिए जाकर वहां पर कि किस प्रकार से गांव में शराब का अवैध व्यापार हो रहा है। इतना ही नहीं, एक तो लोग इस अवैध व्यापार हो रहा है, दूसरा तरफ जो लोग शराब बेच रहे हैं,
छोटे छोटे बच्चों को शराब के अवैध धंधे में शामिल कराया जा रहा है। तो क्या ऐसे लोग, समाज का अपराधीकरण नहीं हो रहा है इसके बहाने? इसके बहाने समाज का भी अपराधीकरण हो रहा है। तो इसीलिए नीतीश जी निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री को इस बात पर सोचना चाहिए, बिहार के राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये बिहार केवल बिहार किसी मुख्यमंत्री का नहीं होता है, नहीं है। बिहार के जो 13 करोड़ आबादी है, बिहार की 14 करोड़ की आबादी है, बिहार सभी लोगों का बिहार है। इसीलिए बिहार के लोगों को निश्चित रूप से इस बात की डिमांड सरकार से करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछना चाहिए कि भाई शराबबंदी के लिए जो कानून बना था, जिस कानून शुरुआत के दिनों में जिसके कारण लगभग इस पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया गया था, उन कानूनों को दोबारा एक तरह से अमल में लाया जाए। और देखिए आप, निश्चित रूप से ये रुकेगा, और ये रुकेगा तो नीतीश जी खुद अपनी प्रशंसा किया करते थे कि एक समय था जब 2 साल कुछ दिन पहले लोग शराब पिया करते थे, आज जो है वो दूध पिया करते हैं, दही खाया करते हैं। ठीक है, कुछ दिन पहले लोग घर आकर पत्नी को पीटा करते थे शराब पीकर, अब वो पत्नी के साथ सिनेमा देखने जाते हैं। तो ये परिवर्तन जो आया था, उस परिवर्तन को दोबारा वापस लेकर आइए नीतीश जी, अदरवाइज पूरा बिहार अपराध और अपराधियों का चारागाह बन चुका है, और शायद बिहार कब्रगाह भी ना बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।